आज हमारी सवारी निकल पड़ी है महाबलीपुरम तमिलनाडु के लिए और हमारा डेस्टिनेशन है गोल्डन सन बीच रिजॉर्ट। जी हाँ, तो आज हम निकल पड़े हैं महाबलीपुरम में जाकर वहाँ के बीचेस को एंजॉय करने के लिए। जैसा कि अगर आपने मुझे मेरे पहले वीडियोस में देखा है, पहले के वीडियोस में देखकर आपको पता ही होगा कि हम अधिकतर सुबह-सुबह ही निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हम कोई भी वेदर कंडीशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, चाहे वो हीट हो, समर हीट हो, सन हीट हो या कि बारिश या कि कुछ भी और। एंड सेकंड अल्टीमेट मोटिव हमेशा हमारा रहता है कि हम रोड पे आने वाली किसी भी ट्रैफिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें और हम ईज़िली पीसफुली ड्राइव अपनी एंजॉय करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। तो इस बार हमने चूज़ किया था महाबलीपुरम के बीचेस पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। ये उन दिनों की बात है जब इमीडिएटली कोविड के बाद सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड फिर से ट्रैवलिंग एंड ऑल शुरू हो चुकी थी। तो हम उस समय के आसपास इस जगह पर गए थे और हमें वहाँ पर जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं हुई। चेन्नई जाने की सारी कनेक्टिविटी बैंगलोर से बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सीनिक ब्यूटीज़ हमें मिल रहे थे। हम कहीं कहीं पर उतर कर रोड पर रुक कर फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे और साथ में हम वहाँ पर रुक कर के हमने चाय नाश्ता भी किया, बिकॉज़ हम घर से कुछ खाकर नहीं निकले थे। जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की अपनी प्राइवेट बीच भी थी, तो हम इमीडिएटली हमने रश किया और हम भागे बीच की तरफ। और जैसा कि मैंने बताया, हम बीचेस बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बीच की तरफ गए और बीच पे बैठकर आराम से पानी, वेव्स और साइलेंस एंड एवरीथिंग को एंजॉय करने लग गए। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पानी, यानी कि उसको कोई भी वाटर स्पोर्ट्स या वाटर एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो वहीं पे बैठ कर के सैंड से भी खेल रहा था, सैंड कैसल बना रहा था और उसके बाद उसका जब मन कर रहा था तो वो पानी में भी जा कर के वहाँ पर भी बैठ रहा था। मीनवाइल वहीं पे मैं बैठी हुई थी और आराम से बैठकर वेव्स को देख रही थी, उनका नज़ारा ले रही थी। साइलेंस अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेव्स को आता जाता देख कर के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जनरली क्या हो जाता है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ एंड बहुत ही ज़्यादा रूटीन लाइफ़ जी रहे होते हैं, तो इस तरीके का कोई भी नेचर ब्रेक हमें फिर से रेजुवेनेट कर देता है और फिर से एक फ्रेश एयर हमारे अंदर भर देता है। आप सामने जिनको देख पा रहे हैं, वो वहाँ पे सेल कर रहे थे, राइमिंग वर्ड हो गया। तो वहाँ पे ढेर सारे सीशल्स भी वहाँ पे बेच रहे थे वो लोग उन बीचेस पे। हालांकि हमने कुछ लिया नहीं उस उनसे। रीज़न है कि उन शेल्स की जो शेल्फ लाइफ होती है, आई डोंट नो कि वो कितने फ्रेजाइल होते हैं, तो इसलिए हमने नहीं ख़रीदा उनको। पर वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर बिक रही थी। ये हमारा रिज़ॉर्ट है और ये हमारा रूम था। तो इसका बाहर का व्यू मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। टू मच ऑफ ग्रीनरी, वेरी ब्यूटीफुल स्पेस। और यहाँ पर हम सुबह सुबह निकल कर के एग्जैक्टली सामने में ही हमें हमारा बीच भी दिखाई देता था। देखिए, अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो हमें दोनों चीज़ों की कनेक्टिविटी मिली थी। हमें स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा था और साथ में हम समुद्र यानी कि ओशन सी को भी देख पा रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये रिज़ॉर्ट, काफ़ी पीसफुल है। मीनवाइल जब रात हो गई तो हम रूम में ही थे, वहीं पे मेरा बेटा बैठकर अपनी ड्राइंग कर रहा था। और जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही सुबह होती है हम इमीडिएटली भागते हैं बीचेस की तरफ। रीज़न है कि धूप कम होती है उस टाइम पे और ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होती और हम आसानी से बीचेस की ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वॉक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बीचेस पे वॉक और इससे ज़्यादा लग्जरी क्या मिल सकती है आदमी को अपने लाइफ में, मेरे ख्याल से। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून और पीसफुल सा माहौल होता है। और हम तीनों ही बीचेस, सैंड, सी एंड शेल्स, जो कि ये अभी कलेक्ट कर रहा है मेरा बेटा, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं।
पीसफुल लगता है हमें, एंड एनी काइंड ऑफ वाटर एक्टिविटी एट्सेट्रा भी हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मोस्टली जब भी सुबह होती थी तो हम बीचेस पे ही जाकर वहाँ बैठ जाते थे, एंड अगेन द सेम ट्रेंड, बीचेस पे नाश्ता किया, मतलब नाश्ता किया, फिर बीचेस पे गए, फिर वहाँ से अच्छे से खेल करके फिर हम पूल में डुबकी लगा लेते थे। तो इस तरीके से हम हमारे दिन की शुरुआत करते थे, और उसके बाद ऐसे बहुत सारी और जगहें, प्लेसेस भी हैं महाबलीपुरम में, जहाँ पे कि आप इजीली निकल सके और निकल करके फिर आप उनको विज़िट कर सकते हैं। बट हमारा मेन मोटिव किसी भी जगह को विज़िट करना, उस जगह को या उस पर्टिकुलर प्लेस और प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लोर करना होता है। तो हम एज सच कहीं पर भी निकल करके नहीं गए। इस प्रॉपर्टी पे, मतलब कि इस होटल में ऑलरेडी इनबिल्ट रेस्टोरेंट, बार, डाइनिंग, लंच एंड एवरीथिंग एल्स की फैसिलिटी थी। शॉप्स भी थे अंदर में, तो आप जो भी चाहें आपको, और आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो आप इजीली वहाँ से ख़रीद सकते थे या उनको ऑर्डर कर सकते थे, तो वो रूम डिलीवरी भी कर देते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, रोड्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं डेफ़िनेटली बोलूँगी कि आपको एक बार तो ज़रूर आना चाहिए महाबलीपुरम, एंड इफ़ यू लाइक इट तो आपको बार-बार आना चाहिए। और ये जो प्लेसेस हैं, ये बैंगलोर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। आप सुबह अगर शुरू करते हैं तो समवेयर अराउंड आफ्टरनून 2 और मैक्स बाय 3 आप रीच कर जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट और हाउ स्लो यू आर ड्राइविंग। तो वो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइविंग स्पीड पे। वैसे कनेक्टिविटी, रोड्स एंड एवरीथिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार बना रखा है इन लोगों ने। सो दैट वाज रियली गुड, विच वी रियली लाइक्ड। हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मुझे मेरा साइलेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पता नहीं, इनको देखकर, लहरों को आता जाता देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून और पीसफुल लग रहा था। तो मैं वहीं पे बैठ कर के मैं बैठी हुई थी, बहुत देर तक अपनी किताबें पढ़ रही थी, और फिर उसके बाद नीचे पानी में भी उतर कर गई। आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे पैर तक सारे वेव्स आ रहे थे, फिर पानी में भी उतर कर गई और थोड़ी देर पानी में भी रही। पर हाँ, मैं अपने आप को पूरा गीला नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं बस वॉक करके पीछे हट जा रही थी। पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड वहाँ पे बैठ कर के डेफ़िनेटली एन्जॉय कर रहे थे, और जहाँ तक हो पा रहा था मैं उसमें उनको कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो ये पूरा जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये होटल की ही प्रॉपर्टी है। तो अगर हम चाहें तो हम वहाँ पे भी बैठ कर के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते थे और आराम से वेव्स को आता जाता देख सकते थे। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा खाना भी खाया, खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप सिंपल रसम चावल भी खाएँ तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट हमने यहाँ के बहुत सारे मील्स एंड बहुत सारे डिशेस ट्राई किए, और हमें खाना, हमें प्रॉपर्टी, सब कुछ ऐप्ट लगा, सही लगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे आने का डिसीजन बहुत सडन ही बनाया था, बिकॉज़ एज़ सच कोई हमारा प्लान नहीं था, बट वी थॉट कि हमें कहीं निकलना चाहिए, जाना चाहिए। तो ड्यूरिंग अवर विंटर वेकेशंस, जो स्कूल की विंटर वेकेशंस होती हैं, तो हम उस टाइम पे हमने इमीडिएट बुकिंग की थी, और फिर हम इमीडिएटली ही वहाँ पर आ गए थे। हमारे साथ-साथ और भी कुछ लोग थे जो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम पहुँचे थे, उस टाइम पे वो भी वहाँ पे बीचेस को डिस्कवर कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सैंड का जो कलर है वो ब्राउनिश भी है, और ब्राउन सैंड के नीचे देयर इज़ अ होल लेयर, एक पूरा लेयर बना हुआ है ब्लैक सैंड का। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बहुत सारे ड्रिंक्स एंड बहुत सारी और यहाँ के मील्स एंड डिशेस ट्राई कर रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना, प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आप जाएँ तो एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को ट्राई करें। प्रॉपर्टी का नाम है गोल्डन सन बीच रिज़ॉर्ट महाबलीपुरम। डिसेंट है, रीज़नेबल प्राइसिंग है, विथ ऑल सर्विसेज,
फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, रुकती हैं अच्छे से, मतलब सारा कुछ ये करके देते हैं। रूम्स एंड एवरीथिंग इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रीनरी, एंड मैं आपको बोलूँगी कि आप वो रूम्स प्रेफर करें जहाँ से आपको स्विमिंग पूल एंड ओशन का व्यू डायरेक्ट मिल रहा हो। तो यहाँ पे बैठ कर के ये लोग दोनों अपना बैठ कर के पानी से खेल रहे थे, और मैं बैठ कर वीडियोज़ ले रही थी, वॉक कर रही थी और इनको देख रही थी। साथ में और भी कई सारे लोग थे आसपास में, एंड ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी गार्ड एंड डाइवर्स रहते ही है वहाँ पे, ताकि अगर पानी में ऐसा कोई भी इमीडिएट या अर्जेंसी हो तो वो इमीडिएटली वहाँ पे बचा सके। तो ये पूल है यहाँ का, और जैसा कि मैंने बताया, हमेशा बीचेस के बाद पूल में जंप कर जाते थे, और यहाँ पे हम खाना ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।